गर्मी का प्रभाव बहुत है यहाँ। आदमी बाहर निकलने की सोचता तो है लेकिन थोड़ा घबरा भी जाता है। तो मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि बस कुछ ही साल पहले वहां एक वीडियो क्लब था और आज मैं एक बड़े पर्दे पे दिख रहा हूँ। तो वो 1999 से फिल्म जगत में कैसे ये सफर शुरू हुआ? एक जब जीवन जीते हैं तो उसकी जो सारी सच्चाइयां हैं उसके साथ हमेशा रहना पड़ता है। जो जैसी परवरिश हुई है, जिस तरह का संस्कार मिला है और जैसे हम लोग हैं, हम लोग उसको ना ही भूलें तो बेहतर है। बट कभी एज बतौर एक्टर कभी अपने आप को नहीं देखा था। जो आज नेटफ्लिक्स और सारे कर रहे हैं वो मेरे पिताजी 1980 में सब्सक्रिप्शन चला चुके थे। तो बिहार से हम लोग रिस्क लेना भी जानते हैं और मेहनत करना भी जानते हैं। लेकिन आप फिल्म दुनिया में भी गांव को नहीं भूलते हैं। फिलहाल में ये फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, रिलीज हुई, अच्छी चली। इनफैक्ट गया में कुछ 300-350 लोगों के साथ मैंने खुद भी वो फिल्म देखी है। फिल्म दुनिया से दूर हटकर फिर खेती करने लगे और फिर फिल्म दुनिया में कई फिल्में मिलने लगा, कई हिट होने लगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी, कर्ज में भी डूब गए थे। क्या चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई? आई थिंक इस सिलेक्शन ऑफ लैंड जहां पे मैं खेती कर रहा था या मैं जो प्रोटोटाइप बनाना चाह रहा था, तो सिलेक्शन ऑफ लैंड कहीं ना कहीं सही नहीं रहा मेरा। जब आपके पास हुनर है, जब आपके पास नॉलेज है, फेलियर शुड नॉट डिटरमाइन योर लाइफ। आपकी जिंदगी, फेलियर आपकी जिंदगी तय नहीं करती है। आप उस फेलियर से कैसे उभरते हैं वो आपकी असली जिंदगी होती है। बिजनेस है, ट्रांजैक्शन फेल होता है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, बट दैट शुड नॉट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग। पहले का बिहार कैसा था, अब का बिहार कैसा है? आपने बताया कि हमने नाम सरनेम चेंज कर रखा था, ऐसा क्यों? फिल्म इंडस्ट्री तो एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहती है। एक ही चीज राज्य सरकार और राज्य के सभी लोगों से मेरी दरखास्त है, मेरा एक रिक्वेस्ट है। हमारे यहाँ ना, जो मैंने लास्ट ईयर फेस किया था फिल्म शूटिंग के दौरान, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं धीरज सिन्हा। हमारे साथ बॉलीवुड के एक्टर राजेश कुमार जी हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको बता दें इनका परिचय संक्षिप्त में भी कि ये गया के गुरुआ के बर्मा के रहने वाले हैं और यहां से निकलकर फिल्म दुनिया में अपनी काफी लोकप्रियता बढ़ाई है। अभी नई फिल्म भी आया हुआ है और इनका सबसे दमदार जो धारावाहिक फिल्म ये आपका रोल था साराभाई वर्सेस साराभाई में काफी लोकप्रियता बनाए राजेश जी। और गांव से लगाव रखते हैं, कभी भी छुट्टी होता है तो गांव जरूर आते हैं। और अभी भी ये गया के बर्मा गांव में है और कई दिनों से गांव में है और किसान से जुड़े भी हैं। तो हम सीधे राजेश कुमार जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनके जीवन के बारे में, इस फिल्म के सफर के बारे में। और अभी नया फिल्म है जवानी तो इश्क होगा ही। सर, बहुत बहुत आपको स्वागत है हमारे न्यूज हार्ट। थैंक यू धीरज। एक तो तुम ढूंढते हुए मेरे गांव पहुंच गए। अभी मतलब हाँ, हाल फिलहाल में ये फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, रिलीज हुई, अच्छी चली। इनफैक्ट गया में कुछ 300-350 लोगों के साथ मैंने खुद भी वो फिल्म देखी है। सो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था मधु प्रिया जी ने। और तो बाकी यही है कि गर्मी का प्रभाव बहुत है यहाँ। आदमी बाहर निकलने की सोचता तो है लेकिन थोड़ा घबरा भी जाता है। बट उसमें आपका आना और इंटरव्यू लेना, थैंक यू सो मच। काफी आप करीब 1999 से फिल्म जगत में कैसे ये सफर शुरू हुआ? गुरुआ का एक बर्मा गांव छोटा सा, लेकिन आप फिल्म दुनिया में भी गांव को नहीं भूलते हैं। अरे नहीं, भूलने जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब आप एक जब जीवन जीते हैं तो उसकी जो सारी सच्चाइयां हैं उसके साथ हमेशा रहना पड़ता है। फिल्मी दुनिया थोड़ी सी नकली है, थोड़ी झूठी है, क्योंकि मनोरंजन वाली दुनिया है। तो वो तो एक प्रोफेशन है। बट आदमी जो जैसी परवरिश हुई है, जिस तरह का संस्कार मिला है और जैसे हम लोग हैं, हम लोग उसको ना ही भूलें तो बेहतर है। शुरुआत क्या कहें, कभी मतलब यहाँ नाजरत एकेडमी में 5th तक पढ़े थे
इनफैक्ट बहुत लोगों को नहीं पता, सबसे पहला प्ले ही मैंने जिंदगी में नर्सरी में किया था, नाजरत में। इनफैक्ट उसकी एक तस्वीर पड़ी हुई है, लेकिन वो अभी मुंबई में है, यहाँ पे नहीं है मेरे पास। बट कभी एज बतौर एक्टर कभी अपने आप को नहीं देखा था, लेकिन बहुत सारे सीक्वेंसेस आज जब देखता हूं मैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, शायद एक्टर बनने के लिए ही जैसे उस समय बिहार में कास्टिज्म बहुत जब प्रबल था, तो मेरे पिताजी घबरा गए थे कि सरनेम क्या रखें, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सिंह वाला सरनेम नहीं रखते हैं। तो बहुतों को ये भी नहीं पता है कि 6th स्टैंडर्ड तक मेरा नाम मेरे पिताजी ने राजेश खन्ना रख दिया था, तो आज भी मेरे घर में लोग मुझे खन्ना ही बुलाते हैं। तो वो तो बाद में फिर जब आप बोर्ड के लिए एग्जाम में होते हैं तब फिर उस समय जो नाम होता है, तो वो भी एक इत्तेफाक था। फिर मेरे पिताजी ने गया शहर में जो डीएम कोठी के पास जो हमारा घर है, जो आज की डेट में आदित्य विजन है, तो उस घर में एक रोजगार उन्होंने वर्क फ्रॉम होम 1980 में ही किया था। तो गया का सबसे पहला वीडियो क्लब हमारे यहाँ चला था, तो उसमें जितने भी जेंट्री है वो मंथली सब्सक्रिप्शन लेती थी, और जो आज नेटफ्लिक्स और सारे कर रहे हैं वो मेरे पिताजी 1980 में सब्सक्रिप्शन चला चुके थे। और नया वीसीआर, नया टीवी उस समय आया था वेस्टर्न का, 1980 में वो 50,000 के आसपास की कीमत थी उसकी, और कैसेट जो है वो कैलकाटा से आता था और वहां पे वो वीडियो क्लब चलता था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई एक दिन, लास्ट टाइम मैं मिस कर गया था जब मेरी वो फिल्म आई थी तेरी बातों में उलझा जिया, सैयारा, वो सब मिस हो गया था कि मैं गया में नहीं देख पाया। बट है जवानी तो इश्क होना है कि जब स्क्रीनिंग हुई तो मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि बस कुछ ही साल पहले वहां एक वीडियो क्लब था और आज मैं एक बड़े पर्दे पे दिख रहा हूं। तो वो तो ये सारे इत्तेफाक अब समझ में आते हैं कि ये शायद आप इसी लाइन के लिए बने थे, और ये सारे संकेत थे छोटे छोटे। एंड अपॉर्चुनिटी मिली बिना गॉडफादर के उस शहर में, आपको बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मिले, बहुत अच्छे काम अपने आप ही आए, बट मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रही। और हम लोग बिहार से हम लोग रिस्क लेना भी जानते हैं और मेहनत करना भी जानते हैं, तो जगह बनाना हमारे लिए आसान होता है। आप गया से काफी लगाव रखते हैं, बीच में आपने किसान का भी प्रोजेक्ट लाया था, एक प्रोजेक्ट था कि 4 गांव को मिलाकर एक शहर क्यों बनाया जाए। करेक्ट। क्या सो वो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था मेरे लिए, बिकॉज आई थिंक मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, थोड़ी जल्दबाजी थी, थोड़ा समझ की भी कमी थी। सो खेती वाला जो है ये ऐसा अभी भी ऐसा चल रहा है कि एक छोटा मॉडल जो मैं अभी तैयार कर रहा हूं, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इट बिकॉज अभी मैं उस पर काफी काम कर रहा हूं, बट वो जिस दिन पिक कर जाएगा तो जो समझ में आया पिछले 6-7 साल में खेती करके, और खेती से जो एक लर्निंग होती है, उस माध्यम से मुझे ये समझ में आया है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मार्केट पहले बनाएं, है ना। वी नीड टू हैव कंज्यूमर जो आपकी चीजों को कम से कम कंज्यूम करें। सो किसान से फिर उगवाना इजी है, किसान उगाने के लिए तैयार है, लेकिन वो बेचेगा कहाँ, बिकॉज आज लैंड होल्डिंग कम है। मतलब आप देखिए तो आधा लोग तो बटैया पे खेत दे चुके हैं, 2-2.5 एकड़ की खेती है, तो लोग अपने आप को सिक्योर करने के लिए धान गेहूं से बाहर नहीं निकलता है। तो आप उसको अगर जाके बोले कि यार तुम पेड़ लगा दो और तुम तुम कुछ और क्यों नहीं करते, तुम हॉर्टिकल्चर, तुम फ्लोरिकल्चर क्यों नहीं करते हो, वो नहीं है तैयार, बिकॉज उसको इसमें एक फिक्स्ड मार्केट तो दिख रहा है कि आप टैक्स वाले आकर के कम से कम धान गेहूं लेके चले जाएंगे। सो व्हेन यू नो ऑल दीज स्टोरी, तो बेटर ये होता है कि पहले हमारे जैसे लोग जो एक तरह से चेहरा भी हैं, लोग जानते भी हैं, लोग आपके ऊपर विश्वास भी रखते हैं, तो हम क्यों नहीं एक पहले मार्केट तैयार करें और फिर हम किसान को बोले कि आप हमारे मार्केट के हिसाब से काम कीजिए। सो माई होल वर्क इज हैपनिंग इन एंड अराउंड दैट, उसी पे काम हो रही है। इनफैक्ट मतलब मैं लोगों को आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी बहन जो अमेरिका में सिटीजन है, पिछले 30 साल से अमेरिका में रह रही थी, वो
जनवरी में रिजाइन करके बर्मा आ गई है खेती करने के लिए, और मेरी दूसरी बहन यूरोप में फिनलैंड की सिटीजन है, वो अगले साल पेपर रिजाइन करके आ रही है। तो हम तीनों भाई बहन यहाँ पे इस गांव में खेती करने वाले हैं। सो मैं इसीलिए बोला कि जब सब कुछ हो जाता है फिर मैं बताऊंगा कि रिजल्ट क्या है इसका। कुछ ऐसा वक्त भी आया, आप काफी संघर्ष है, फिल्म दुनिया से दूर हटकर फिर खेती करने लगे, और फिर फिल्म दुनिया में कई फिल्में मिलने लगा, कई हिट होने लगा, तो कभी आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी, इस कर्ज में भी डूब गए थे क्या? तो कर्ज में डूबने का कारण वही था कि जो प्लानिंग जो थी ना, वो कहीं ना कहीं वो बहुत क्या बोले कि चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई। आई थिंक कि सिलेक्शन ऑफ लैंड जहां पे मैं खेती कर रहा था, या मैं जो प्रोटोटाइप बनाना चाह रहा था, तो सिलेक्शन ऑफ लैंड कहीं ना कहीं सही नहीं रहा मेरा, बिकॉज पानी की कमी हो गई। फिर जो दूसरा मैंने एक आइडिया फ्लोट किया था, मेरा फैमिली फार्मर, जो मैंने सब्जियों को सब्सक्रिप्शन बेसिस पे मैं कंज्यूमर तक दे रहा था, वहां पे टेक का फेलियर आया। तो बहुत सारी चीजें, लर्निंग भी हो रही थी, फेल भी हो रहा था, लर्निंग भी हो रही थी, लेकिन उससे हतोत्साह नहीं हुआ। और शायद बिकॉज आप जो सबसे बेहतर जानते हैं अपने आप अपनी विधा, तो आपसे कोई आपके एक्टिंग तो छीन नहीं सकता था। तो जब वापसी हुई तो एक मैच्योरिटी हो गई थी, एक 6-7 साल का एक वक्फा था जो जिसमें आप एज बतौर ह्यूमन चेंज हो गए थे, बतौर ह्यूमन आपका अप्रोच चेंज हो गया था। शायद वो सारी चीजें मेकर्स को अपील करती है, इसलिए आपको बहुत अलग अलग रोल्स मिले। मतलब कुछ 12-13 फिल्में हो चुकी हैं, वेब शोज हो रखे हैं, कोटा फैक्ट्री, ये मेरी फैमिली, सैयारा तो सबसे बड़ी सुपर हिट हुई। तो ऐसे बहुत सारे इस साल ही, अभी तो जून का महीना है, बट बाय एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक 5-6 और रिलीजेस हैं मेरी। सो आई एम डूइंग गुड देयर ऑल्सो। तो उससे कर्जा जो है वो तो यार कभी ना कभी आदमी लेता है और कभी चुकाता है। मेरा यही होता है कि जब आपके पास हुनर है, जब आपके पास नॉलेज है, फेलियर शुड नॉट डिटरमाइन योर लाइफ। आपकी जिंदगी, फेलियर आपकी जिंदगी तय नहीं करती है। आप उस फेलियर से कैसे उभरते हैं वो आपकी असली जिंदगी होती है। क्योंकि फेल होने जैसा तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो कई बार लगता है कि हम क्या ही लेके आए थे और आज इतना कुछ है, तो ये तो हर दिन तो सक्सेस ही है ना, हर दिन सक्सेस है। तो हमारे जैसे लोग में मैं इनफैक्ट यंगस्टर्स को, जेनजी या जो भी है, मैं यही चीज उनको भी समझाता हूं हमेशा कि एक तो एजुकेशन कंप्लीट करो, क्योंकि एजुकेशन एक मात्र ऐसी चीज है जो आपके जीवन के किसी भी पड़ाव में ना आपको एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, ये सारे नेगेटिव इमोशन से दूर रखती है, क्योंकि आपकी वो स्ट्रेंथ हमेशा आपके साथ रहती है। बिजनेस है, ट्रांजैक्शन फेल होता है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, बट दैट शुड नॉट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग। वर्तमान में सम्राट चौधरी भी हैं सीएम। पहले का बिहार कैसा था, अब का बिहार कैसा है? आपने बताया कि हमने नाम सरनेम चेंज कर रखा था, ऐसा क्यों? नहीं, अब मतलब हम अभी की बात करते हैं तो बेटर है, क्योंकि रीजन क्या है कि जो हो गया है, जो बीत गया है, उससे कभी न कभी तो निकलना होगा, और कभी निकलने के लिए अभी जरूरी है। सो मेरा ये कहना है कि हमारे पास विलिंगनेस अगर है ना, पॉलिटिकल विलिंगनेस कह लीजिए या एज अ ह्यूमन विलिंगनेस कह लीजिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम चांद पे मतलब चंद्रयान अगर हम भेज सकते हैं, अगर हम स्पेस में चीजें भेज सकते हैं, अगर हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो क्या बिहार राज्य में चेंज नहीं हो सकता है क्या? सो इट इज नॉट अबाउट, इट इज जस्ट द पॉलिटिकल विलिंगनेस। एंड हम हमेशा कंपेयर क्यों करें किसी चीज को? अगर आपको आज 5 साल मिला है, तो मेरा यह कहना है कि वो 5 साल आप अपना न्यौछावर कीजिए। वो 5 साल में आपका जो आपने काम किया है, दैट विल डिटरमाइन कि हमको किसको वोट देना है जब अगला इलेक्शन आता है। सो पॉलिटिकल मेरा इतना ही है कि आपके हाथ में जब पावर है, आपके हाथ में वो जो स्पाइडरमैन का एक बहुत प्यारा जो लाइन है, वो सबके लिए जाता है, पूरे देश भर के जितने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो भी हर वर्ग, हर नेता के लिए जाता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
है ना। तो वो अब वो समय आ गया है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। एंड आपका काम ही बोलेगा यार, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ और विपक्ष क्या बोल रहा है और बैठा हुआ यूट्यूबर क्या बोल रहा है, उससे क्या मायने है। अगर सड़क खराब है तो खराब है, अगर सड़क अच्छी है तो अच्छी है, बस इतना ही तो है, सिंपल। फिल्म से विकास की बात है तो ये लोग सब्सिडी और बहुत सारी चीजें आ रही हैं सुनने में। मैंने खुद लास्ट ईयर यहाँ पे एक प्रॉपर हिंदी फीचर फिल्म शूट की है जो इस साल रिलीज होगी पंकज त्रिपाठी साहब के साथ। ओ माई गॉड जिन्होंने डायरेक्ट किया था, उन्होंने डायरेक्ट किया है वो फिल्म, अमित राय। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वेब शोज वगैरह आने वाले हैं यहाँ से जो शूट हो रहा है। आई थिंक कि फिल्म इंडस्ट्री तो एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहती है। एक ही चीज राज्य सरकार और राज्य के सभी लोगों से मेरी दरखास्त है, मेरा एक रिक्वेस्ट है। हमारे यहाँ ना, जो मैंने लास्ट ईयर फेस किया था फिल्म शूटिंग के दौरान, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज वहां के लोग जवाबदेही नहीं लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने आज तक सिर्फ बारात ही ढोया है गाड़ी में। अब सडनली अगर आप प्रोफेशनल लोगों को ढो रहे हैं या आप टूरिस्ट को ढो रहे हैं, सो यू हैव टू बी मोर प्रोफेशनल, मोर कर्टियस, कि हम ये तो ऐसे ही चलाते हैं तो हम तो ऐसे ही चलाएंगे रोड पे। वो वाला जो व्यवहार है ना, उस व्यवहार के परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। तब लोग यहाँ आपको एक्सेप्ट, हम लोग इंडस्ट्री में एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोलते हैं कि यार ये जगह, जैसे भोपाल चले जाइए, आप लखनऊ चले जाइए, एक आदमी, एक ड्राइवर भी 1 मिनट भी विलंब नहीं करता है, बिकॉज उसको समय की कीमत पता है। तो कहीं ना कहीं वो एक मिसिंग एंगल है हमारे बिहार में। तो फिल्म इंडस्ट्री बनने में समय नहीं लगेगा, लोकेशंस इतने खूबसूरत हैं, सारी सुविधाएं हैं, आज कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, चाहे ट्रेन से, चाहे बस से, चाहे आप एयरपोर्ट से चले जाएं। जब ये सारी चीजें हैं तो अब उस राज्य को कौन राज्य बनाता है? वहां के व्यक्ति विशेष, वहां के लोग बनाते हैं। सो कहीं ना कहीं बिहार के परिवर्तन में बिहार के लोगों के परिवर्तित होने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद। ये थे अभिनेता राजेश कुमार, जो बता रहे थे कि फिल्म से भी बिहार का विकास हो सकता है। अपने जीवन से जुड़ी हुई कहानी उन्होंने बताया। और अभी जो फिल्म आया हुआ है जवानी तो इसको ना है, ये भी काफी हिट हो रही है। राजेश कुमार गया जिले के गुरुआ के बर्मा के रहने वाले हैं। जब भी छुट्टी मिलता है तो ये जरूर गांव आते हैं, 4-5 दिन अपने गांव में ही बिताते हैं और किसान से जुड़े हैं, किसान पर भी काफी फोकस करते हैं और कई प्रोजेक्ट भी लाए हुए हैं। तो आप देख रहे थे न्यूज हाट के स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ अभिनेता राजेश कुमार की पूरी कहानी, जीवनी और जो नई फिल्म आने वाली है उसके बारे में। न्यूज हाट गया।